there is a rectangle of length A and breadth B such that IV current passes through it as shown in the diagram. Whatever the number of numerical, किसी में थर्ड है, किसी में एट्थ है, ठीक है। वो कह रहे हैं कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के सेंटर पे ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ भाई। बेटे ओ पॉइंट पे कितने मैग्नेटिक फील्ड होंगे? 4। यहां 4 वायर है, एक इसका B1, एक इसकी वजह से B2, एक इसकी वजह से B3 और एक इसकी वजह से B4। व्हाट्स अबाउट द डायरेक्शंस? कम टू राइट एंड थंब रूल। ये वायर बेटे पॉइंट P O इसके नीचे है, तो यहां पे टिप्स अंदर की तरफ जा रही है, फील्ड आ गया इनवर्ड्स। ये वायर बेटे टिप इन अंदर की तरफ जा रही है, इनवर्ड्स। ये वायर टिप अंदर की तरफ एंड सो। सारी की सारी जो करंट है उनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स, दैट इज इन सेम डायरेक्शन। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। ओके, दैट्स क्लियर। पर बेटे B1 और B3 की वैल्यू तो सेम होगी क्योंकि करंट सेम, लेंथ सेम, करंट भी सेम है, लेंथ भी सेम है। भाई रेक्टेंगल है, जितनी लेंथ इस वायर की होगी बेटे उतनी है तो इसकी होगी। तो B1 और B3 सेम है, B2 और B4 सेम है, यानी दैट इज written as twice of B1 plus B2. Is that clear? Now B1. B1 is the magnetic field due to a finite current carrying conductor. ध्यान करें, B1 magnetic field due to finite conductor. क्लियर है? अब फाइनाइट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आपने लिखा था म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I ओवर A इंटू L बाई 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस L बाई 2 का स्क्वायर। ध्यान कर लें बेटा, ये फार्मूला आपको लिखवाया गया था डेरिवेशन में। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट कंडक्टर इतना होता है, ध्यान होगा। उस कंडक्टर की लेंथ L थी बेटे और डिस्टेंस था A। आ जाओ, जानबूझ कर कंफ्यूज करने के लिए ऐसी वैल्यू ली जाती है क्योंकि दुखी तो आप पहले से हैं न्यूमेरिकल का नाम सुनते ही, है ना। और ज्यादा किया जाए है आसान। इसमें क्या बताया इसने, ये जो वायर है इसका डिस्टेंस कितना है? सारा डिस्टेंस कितना था? B। तो ये कितना बचा? तो यहां पे हेयर डिस्टेंस का मतलब था A तो बराबर है बेटा B/2 के, और वायर की लेंथ कितनी है? A। सारा ये तो उलट दिया, हम लेंथ ने L लिखा करते और डिस्टेंस ने A। कह रहा है डिस्टेंस तो B ले लो और लेंथ ले लो A। क्लियर हो गया चीज? ये दोनों वैल्यू यहां पुट करनी है। पुट करते हैं B1 इज इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई 2I। A का मतलब है बेटे B/2, A का मतलब है B/2, L का मतलब है A, तो A/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A का मतलब है B/2 प्लस A/2 का स्क्वायर। लेंथ की वैल्यू 1053 सेंटीमीटर ना देके ए बी में की टर्म में दे दी, तो B1 बिकम्स, देखेंगे म्यू नोट बाय 4 पाई कॉमन है बेटे, 2I एज इट इज, A/2 B/2 ये कैंसिल हो जाएगा। यहां से क्या है B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, नीचे से 2 का स्क्वायर कॉमन है
2 का स्क्वायर कॉमन है, बाहर आएगा तो 2 बचेगा और वो 2 ऊपर चला जाएगा, पता होगा आप सबको। तो 2i बाई, ये अब मैं b इंटू 2a डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वैल्यू आई मेरे पास b1 की। फॉर b2 देखेंगे, b2 मैग्नेटिक फील्ड b2 के लिए बेटा, ये b2 है, ध्यान करें डायग्राम में, इसके लिए ये वैल्यू कितनी है मेरे पास, a/2, यानी हियर b2 के लिए a तो है a/2, डिस्टेंस तो है a/2 और l है b, l तो b के बराबर है लेंथ, और डिस्टेंस a नहीं है, a/2 है। b1 इन द सेम वे b2 म्यू नोट बाय 4 पाई बेटा, वैल्यू पुट करेंगे मेन फार्मूले में, 2i a की जगह बेटे a/2, l/2 की जगह b/2 डिवाइडेड बाई a की जगह a/2 का स्क्वायर प्लस l/2 b/2 का स्क्वायर, एंड इट बिकम्स b2 इज म्यू नोट बाय 4 पाई 2i ओवर a 2b बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई बेटे b2 की। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ b1 एंड b2, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बेटे b इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, बेटा b1 b2 में मैं यहीं से कॉमन ले रहा हूं ताकि आप समझ सके। इसमें देखो म्यू नोट बाय 4 पाई कॉमन है दोनों में, 2i कॉमन है, 2 कॉमन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट कॉमन है, 2 इंटू म्यू नोट बाय 4 पाई 4i, 2 इंटू 2 4i बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू पहले से बचा a बाई बी प्लस बी बाई ए, 4 गोज टू 4, इसने कैंसिल कर रखा है होपफुली, जो आपको ये स्टेटमेंट देगा आंसर्स की रेक्टेंगल के लिए। हाँ, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा, a बाई बी का आप अगर एलसीएम लेते हैं तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास b इज इक्वल टू 2 म्यू नोट आई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी, एलसीएम ले लिया बेटा मैंने। बेटा ये अंडर रूट है, ये वैसे है, तो ये रीअरेंज करेंगे, क्या बन गया, b इज इक्वल टू 2 म्यू नोट आई बाय पाई इंटू ये वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी, दैट्स योर आंसर। A wire is there as shown in the diagram with a current of 60 ampere. With a radius of 2 centimeter, the radius of the coil is 2 centimeter, and this angle is of 90 degree. He says, what is the magnetic field at O? Calculate the magnetic field at O. आप सभी को पता है बेटे, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला कल भी बताया था, म्यू नोट बाय 4 पाई आई ओवर ए इंटू एंगल। टैली करें एक बार, 2i या i, कल लिखवाया था आपकी नोटबुक में, ये यहाँ पे एंगल कौन, जो वायर ने बनाया, यहाँ वायर ने कितना एंगल बनाया है, 90 नहीं बनाया है,
हाँ 270 बनाया है। वायर यहाँ है, यहाँ वायर नहीं है, और कुछ नहीं था इसमें। टोटल एंगल कितना 2 पाई। एक क्वार्टर का कितना π/2। 2 पाई में से π/2 गया तो 7 π/2, या है ना, नहीं 3 π/2। तो B इज μ0/4 पाई I/A into 3/2 पाई। Value is given to you, μ0/4 पाई 10⁻⁻⁷. I is 60, A is 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को SI में मिला, 3/2 into पाई is 3.14। सोल्व करें बड़ा जल्दी से इसको। नोट कर लें। The radius of the ring is 10 by pi. It's also given to you that pi square is taken as 10. And he says calculate the magnetic field at O. O point पे magnetic field बताएंगे। A wire is moving or drawn as shown. हाँ भाई बोल, किसकी प्रॉब्लम है? सर क्वेश्चन कौन सा है ये? देख ले यार, किताब होगी ना तेरे दौरे। सर बुक में तो नहीं है। सारी किताबा में बेटे। कितकी ले रहा है? ऑक्सफोर्ड से ले रहा है? कौन बोल रहा है पहले तो ये बताओ। सर दीक्षांत। दीक्षांत बेटे, प्रदीप की बुक है तेरे पास? यस सर। ढूंढ उसमें, यो फोटो पाओगा, यो 0 आंसर है इसका। हर बुक में अलग अलग नंबर है, अब नंबरिंग कैसे बताऊं मैं अगर आपने ट्राई नहीं किए हैं तो बेटा। 21 है मेरी में, देख तेरे में क्या है। डायग्राम था बेटा, 2 वायर, एक ये वायर थी इनफाइनाइट, एक रिंग थी। इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मैंने बताया 2 होंगे, राइट हैंड थंब रूल से दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी। बी हो गया B1 माइनस B2। B1 की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड टू इनफाइनाइट कंडक्टर μ0/4 पाई 2I ओवर डिस्टेंस 1। B2 मैग्नेटिक फील्ड एट द सर्कल ऑफ द रिंग μ0/4 पाई I बाय रेडियस इनटू एंगल 2 पाई। पाई ऊपर चला गया बेटा, पाई स्क्वायर से 10 कैंसिल होगा। क्लियरली B1 एंड B2 आर इक्वल, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज 0। It states that the line integral of magnetic field, the line integral of magnetic field over a closed path is equal to the mu naught times the current enclosed by it in vacuum। वैक्यूम है इसीलिए म्यू नोट है, मीडियम होता तो म्यू एम हो जाता। दैट इज B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नोट I।
the line integral of magnetic field over a closed path is equal to mu naught times the current enclosed. Proof for the same. Let us consider an infinite wire is there. एक इनफाइनाइट वायर है बेटा, उसमें से आई करंट पास कर रहा है। आप सभी को पता है इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सर्कल में होगा इसके चारों तरफ, टिप्स है जो एनक्लोजिंग फिंगर्स है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यूं रहा होगा। ये इसकी डायरेक्शन रही होगी बी की। अगर मैं, या करंट एलिमेंट नहीं है, लाइन इंटीग्रल है, यानी इस पाथ पे कहीं पे भी मैं स्मॉल लेंथ मानू डीएल इस क्लोज पाथ की, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। मान लिया इस पॉइंट का डिस्टेंस है आर, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, लेट एन एम्पीरियन लूप, इसको बोलते हैं एम्पीरियन लूप, around an infinite conductor such that magnetic field at P is, इस पॉइंट को मैंने P कह दिया बेटा, तो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नोट बाय 4 पाई 2I ओवर आर। सिंपल, यही फार्मूला था, वहां ए लिखा करते, जो डिस्टेंस लेंगे वही आ जाएगा। सो हियर B डॉट dl इज इक्वल टू BDL कोस थीटा। कोस थीटा, थीटा कितना है 0, कोस 0 तो 1 होता है। देखो यहाँ DL और B एक के डायरेक्शन में है, B बार आ गया इंटीग्रेशन ऑफ DL, दैट इज B इंटू 2 पाई आर। और B की वैल्यू हमने अभी रखी थी म्यू नोट बाय 4 पाई 2I बाय आर इंटू 2 पाई आर। बटे R से R कैंसिल, पाई से पाई, 2 से 2 4, एंड इज इक्वल टू म्यू नोट I। दैट्स यू हैव टू प्रूव। सारा सोल्व किया, कट किया, तो B डॉट dl किसके बराबर आ गया, नेक्स्ट लाइन में चाहो तो यहां लिख दो, दैट मीन्स B डॉट dl इज म्यू नोट I। यही एम्पियर से को डाला था, एम्पियर्स ने भी यही कहा था। तो इस तरह से इसने हमें एक डायरेक्ट फार्मूलेशन दे दी कि अगर नंबर ऑफ करंट वेरिएबल्स हैं, नंबर ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो एक साथ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है। समझ में आ गई ना भाई, अदरवाइज तो क्या होता है, हम अलग अलग कैलकुलेट करते, एक साथ हमें इस तरह से कैलकुलेट करना पड़े तो आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नोट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड। Current is in opposite direction, so I1 minus I2. If I2 is greater than I1, then it becomes I2 minus I1. Clear? एक वायर है अप टू द इंफिनिटी, इसकी वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। इसके लिए बहुत कुछ कर चुके हैं हम, इंटीग्रेशन किस किस तरह से किए थे, ध्यान है आप। आज हम इसको फाइंड अप करेंगे यूजिंग द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्कुलर। लेट I be current passes through wire and P be any point at distance R from it, as shown. Draw an Amperian loop. Draw an Amperian loop around the wire. वायर के चारों तरफ भाई एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करो। एम्पीरियन लूप का मतलब क्या हुआ बेटा,
वो पॉसिबल पॉइंट्स ढूंढो जो आर डिस्टेंस पे हैं। आर डिस्टेंस सिर्फ इस तरफ थोड़ा है, आर डिस्टेंस तो चारों तरफ ही हो सकता है कहीं भी। अगेन ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये डीएल की, सच दैट बी डॉट डीएल इज म्यू नॉट आई, और बी डी एल सॉरी बी डी एल कोस 0 is mu naught I. B integration of dl is mu naught I. B into 2 pi r is mu naught I. That becomes B is equal to, B को अपनी तरफ रखा, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दिया बेटा। B is equal to mu naught I by 2 pi r. Rearrange the term. B is mu naught by 4 pi 2I by r. That's the same result. पर ये सिर्फ इनफाइनाइट पे है। यहां 2 नंबर में आए या एम्पियर सर्कुलर लॉ की हेल्प से निकालना हो तो ये करेंगे, वो नहीं करेंगे पूरा इतना बड़ा डेरिवेशन। मैं रिपीट कर रहा हूं, वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। हमने एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर माना, एक पॉइंट माना पी जो उससे आर डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। हमने एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ किया, दैट इज वी ज्वाइन द ऑल पॉसिबल पी पॉइंट्स। उसके चारों तरफ आर डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट थे उन सबको मिला है। एम्पियर सर्कुलर लॉ कह रहा था बेटा बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई होना चाहिए। एम्पीरियन लूप ऐसे ही है जैसे गोजियन सरफेस था कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट है। एम्पीरियन लूप में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। तो बी कांस्टेंट है, बाहर आ गया, कोस 0 1 होता है, डीएल इज म्यू नॉट आई। डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर, 2 पाई आर को इधर भेज दिया, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटे, 2 से डिवाइड, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई आर। दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर।